एस्ट्रोलॉजर राधे। जय श्री कृष्णा। कुंडली फलादेश कैसे करेंगे? कई लोग करते हैं, सबके अपने अपने ट्रिक होते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। सरल तरीका क्या है कुंडली फलादेश करने का? कैसे हम सरल तरीके से कुंडली फलादेश करें? कोई भी लग्न उठा लीजिए आप, मेष वृश्चिक मिथुन कर्क मीन, कोई भी लग्न उठा लीजिएगा। लग्न के 12 हिस्से होते हैं या 12 भाव कह लीजिए। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश। इस प्रकार से 12 भाव हो गए लग्न के। अब 12 भाव में हमें कुंडली को ही 4 हिस्सों में भाग कर देना है। ठीक है, 1 2 3 4। पहले इन 4 के अलग टुकड़े करो आप। फिर पंचम भाव, फिर चौथे से चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, ये दूसरा। फिर सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ये तीसरा। 10वां, 11वां, 12वां और फिर पहला, ये चौथा। ये इस तरीके से हमने 4 हिस्से में कुंडली को बांटा। सबसे पहले 4 हिस्सों में हमने कुंडली को बांटा, लग्न से लेकर चतुर्थ भाव तक। क्या देख रहे हैं? लग्न से पैदा हुए हैं हम स्वयं, हम, हमारा चेहरा, रूप, रंग, गुण, दोष, हमारा स्वभाव क्या है, हमारा जो है व्यवहार कैसा है, हमारी अच्छाई क्या है, हमारी बुराई क्या है, ये सब हमारी लग्न में दिखाई देगा। हमारा दांत कैसा है, हमारा नाक कैसा है, हमारा तिल कहाँ है, हमारे चेहरे पर कहाँ कट लगा है, ये सब हमें लग्न से ही दिखाई देगा। ठीक है, और हमारे बाल कम ज़्यादा, ये सब हमें लग्न यानी प्रथम भाव से ही ये सब दिखाई देंगे। अब हमारे पिता के पास क्या है, हमारे पास पैतृक संपत्ति क्या है, हमारे पिताजी कैसे हैं, पिताजी के पिताजी कैसे हैं, परदादा, परपोती, मतलब सभी दूसरे भाव से दिखाई देगा। धन, कुटुंब, बैंक बैलेंस, ये हमारा दूसरे भाव से दिखाई देगा। देखिए, अब आप पैदा तो हो गए, लेकिन कहाँ पैदा हुए हैं, किस क्षेत्र में पैदा हुए हैं, और आगे जाकर क्या करेंगे? कहते हैं ना कि सर हमारा फ्यूचर बताइए। ठीक है, तो जस्ट हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारी लग्न है उससे एक कदम आगे बढ़ना है, यानी दूसरे भाव में। प्रथम भाव से दूसरे भाव पर पहुंच जाओ, वहां पर आपको आपका फ्यूचर दिखाई देगा। अब यहां पर देखो, गलत नहीं लेना, कई लोग वहां राहु बैठा रहता है, शनि बैठा रहता है, तो अरे सर हमारे तो मतलब दूसरे भाव में शनि है, राहु है, चंद्र है, तो क्या मतलब सब बेकार है? नहीं नहीं भाई, राहु वाले भी अरबपति हैं, शनि वाले भी अरबपति हैं। बिजनेस सेक्टर क्या है वो आपको देखना पड़ेगा कुंडली के दूसरे भाव से, तो आप वहाँ उस तरीके से पहुँचोगे। कई लोगों का नाम मानकर चलिए, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में जिनका नेम है, नेम फेम है, हमारे कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जिनका एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में नेम फेम है। कई लोग ऐसे हैं जिनका राजनीति में नेम फेम है। सलमान खान का नाम अलग है, अक्षय कुमार का नाम अलग है, अमिताभ बच्चन का नाम अलग है। ठीक है, बागेश्वर जी, कुछ पंडितों में, साधु संतों में उनका नेम फेम है। बिजनेसमैन अंबानी, उसमें उसका नाम है। टाटा, कई लोग तो ये समझते हैं कि टाटा कंपनी की बात कर रहे हैं, या टाटा बिरला टाटा किसी आदमी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि दूसरे भाव में जो ग्रह बैठे हैं, आप उस चीज से रिलेटेड जाकर आपका फ्यूचर है, आपका फ्यूचर वहां डार्क है या नहीं, या ग्रोथ है, ये हमें जस्ट हमारे दूसरे भाव से पता चलेगा। तो इसलिए हमें जस्ट हमारी लग्न का दूसरा हिस्सा जो रहता है, ये हमारे लिए फ्यूचर के लिए बहुत कीमती होता है। पूरी कुंडली ही फ्यूचर के लिए होती है। अब यहां से हम आते हैं तीसरे भाव पर। ठीक है, तीसरे भाव में परिश्रम देखा जाता है। कई लोग परिश्रम को 10वें भाव से देखते हैं, कर्म को 10वें भाव से देखते हैं, और तीसरे भाव को भी 10 कर्म से देखते हैं। बट तीसरा भाव जो रहता है ना, आपको सदैव परिश्रम की कैपेसिटी का है। ठीक है, देखिए भाई, कई लोग दिमाग से पैसा कमाते हैं, कई लोग मेहनत मजदूरी से पैसा कमाते हैं, कई लोग आधी मेहनत आधी दिमाग से पैसा कमाते हैं, कई लोग प्योर बैठे बैठे, मतलब वो ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह हो गया, यूट्यूब है, जैसे ये यूट्यूब है। अब यूट्यूब में आपको क्या दिख रहा है कि सामने वाला व्यक्ति कितनी मेहनत कर रहा है? देखिए, मेरे तो सब्सक्राइबर नहीं है, मैं तो अभी आया हूँ यूट्यूब की दुनिया में, तो अब यहाँ मेहनत कितनी लगती है यूट्यूब पर, ये मुझे अब पता चल रहा है। ठीक है, अभी तक देखकर ये सोचता था कि भाई बड़ा इजी है यूट्यूब, बोला और पैसा आ गया।
नहीं, ये अब मुझे पता चला है कि यूट्यूब कितना हार्ड वर्क है। तो ये जो है तीसरे भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति कर्म जो करेगा वो दुनिया को किस वे में दिखाई देगा, कि इसने कितना ज्यादा। अब कई लोग बोलते हैं कि लोग भाई बागेश्वर है, मानकर चलो बागेश्वर महाराज, ठीक है, वो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना कि भैया उनको क्या है, उनने तो आंख बंद की, उन्हें सब कुछ दिख जाता है, और जो रामल्ल भगवान ने उनको सिद्धि दे दी। अब उन्हें सिद्धि कैसे ली है, कैसे उनको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है, कैसे उन्हें सब कुछ दिखता है, ये सब बातें उस तीसरे भाव से पता चलती हैं कि व्यक्ति किस प्रकार के कर्म कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, अनैतिक कर्म कर रहा है। 10वां भाव मतलब नौकरी, कि हाँ भैया व्यक्ति नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, कोई भी राजनीति करेगा। अब उस राजनीति को किस तरीके से करेगा, बिजनेस को किस तरीके से करेगा, हंस के करेगा, लड़के करेगा, नौकरी रो के करेगा या खुशी से करेगा। कई लोग जैसे रोटी बनाते हैं तो रोते रोते रोटी बनाते हैं, कई लोग हंस के बनाते हैं। तो ऐसे को तीसरे भाव से देखा जाएगा कि ये व्यक्ति जो परिश्रम है ये हंस के करेगा या रो के करेगा, इसका परिश्रम दुनिया को दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, अच्छे वे में दिखाई देगा, या कई लोग अच्छा काम करने जाते हैं लेकिन बुरा दिखाई देता है। कई लोग मंदिर अच्छे के लिए जाते हैं लेकिन वहां नाम हो जाता है कि भाई ये तो ढोंगी है ना। तो वो सब तीसरे भाव से पता चलता है। अब चौथा भाव आ गया, वही नदी, खेत, कुएं, तालाब का है। वहीं चौथे भाव से हम ये पता करेंगे कि भैया व्यक्ति के पास जमीन जायदाद होगी कि नहीं, मकान होगा कि नहीं, पैतृक संपत्ति जो है उसका सुख मिलेगा कि नहीं। पैतृक संपत्ति दूसरे भाव से हमें पता चल गई, लेकिन उसका सुख चौथे भाव से पता चलेगा। देखिए, पिता का घर है तो आपका घर है, ये तो कॉमन सी बात है, पैतृक संपत्ति तो हुई, लेकिन उस पर अधिकार आपका होगा कि नहीं पूर्णतया। चलो अधिकार है भी तो उसमें विवाद तो नहीं है, या आप बेमन से या जबरदस्ती से या दादागिरी से आपको लेना पड़ेगा क्या पैतृक संपत्ति, या खुशी खुशी आपके घर वाले खुद आपको पैतृक संपत्ति देंगे। ये सब चतुर्थ भाव से पता चलेगा। और उस पैतृक संपत्ति से आपको सुख मिलेगा कि नहीं। कई लोगों को गिल्टी होती है कि नहीं भाई हमें नहीं चाहिए ऐसी जबरदस्ती की संपत्ति, और कई लोग खुशी से उसका यूज करते हैं, उसी घर में रहते हैं, एंजॉय करते हैं, सब परिवार रहते हैं, पूरा घर में एकत्रित होकर, दो दो नहीं 10-10 लोग एक ही घर में रहते हैं, बंगले में रहते हैं, खुश रहते हैं। तो वो चतुर्थ भाव से देखा जाता है। वही चतुर्थ भाव माता का भी है। माता का सुख मिलेगा कि नहीं, मिलेगा तो किस मात्रा में मिलेगा। माँ तो हर बच्चे को प्यार करती है, हर बच्चे को, ऐसी कोई माँ नहीं है जो बेटे को प्यार ना करे, बट आपको वो प्यार जमेगा कि नहीं। हर टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है, बट कुछ स्टूडेंटों को वो गलत लगता है, कुछ बच्चों को, शिष्यों को अच्छा लगता है। तो माँ तो हर बच्चे को मतलब प्यार देती है, बट आपको वो प्यार अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये आपके ही चतुर्थ भाव से पता चलेगा। ठीक है, माता का सुख हो गया, जमीन का सुख हो गया, वाहन का सुख। कई लोग वाहन खरीद लेते हैं, परचेस कर लेते हैं, साल साल भर उनके यहां वाहन रखा रहता है, जब भी यूज करते हैं तो खराब हो जाता है। कहीं जाना है उन्होंने देखा उसमें हवा नहीं है, कहीं जाना है उन्होंने देखा उसमें सर्विसिंग होना है। कई लोगों का ऐसे देखने मिलता है। ये चलो सब वाहन भी ठीक रहता है, लेकिन उसका यूज नहीं कर पाते हैं, महीनों महीनों उनकी गाड़ियां रखी रहती है, धूल में सड़ती रहती है। तो वाहन का सुख मिलेगा कि नहीं, ये चतुर्थ भाव से देखा जाता है। पढ़ाई कर ली आपने, डिग्रियां हो गई आपकी, कई लोगों की डिग्रियां जो हैं उसमें रखी रहती हैं, अटैची में, क्या बोलते हैं उसमें, कवर्ड में। अब उन डिग्रियों का रिजल्ट आपको मिलेगा कि नहीं। रिजल्ट तो खैर सबको मिलता है, कहने का मतलब कि उन डिग्रियों की नौकरी आप लगवाओगे कि नहीं। कई लोग क्या करते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, एमआर का बिजनेस करने लगते हैं, दवाइयां सेल करने लगते हैं, पढ़ाई कुछ करते हैं लेकिन पैसा कमाने के लिए काम कुछ करते हैं। तो ये सब हमें चौथे भाव से पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका रिजल्ट आपको मिलेगा कि नहीं, या कोई दूसरा काम आपको करना पड़ेगा। ये हमें चौथे भाव से देखने मिलता है। और सुख, मेन बात होती है सुख, कि सुख हमारे पास है कि नहीं, ये हमें चौथे भाव से ही पता चलेगा। अब यहां पर ग्रहों को देखते हैं।
मैंने कहा ना कि 4 हिस्सों में बांटेंगे कुंडली को, तो आज मैंने प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव को आपके सामने रख दिया है। ऐसे 12 भाव रखूंगा, उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से हम पूरी कुंडली का प्रिडिक्शन कर रहे हैं। ठीक है। और ये जो पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव और चौथा भाव जो है, गूगल पर आप जाना, वहां सर्च करना कि कुंडली में प्रथम भाव कौन सा होता है, दूसरा भाव कौन सा होता है, तीसरा भाव कौन सा होता है, चौथा भाव कौन सा होता है। ये जब आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा आप भी अपने आप में आगे बढ़िए। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। बहुत जल्द आगे मिलेंगे। इसी तरह पूरा कुंडली फलादेश आपके सामने वितरण करूंगा। जय श्री कृष्णा।